नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जनाऊपुर में राधेश्याम पांडे के दरवाजे पर 15 नवंबर से चल रहे श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का समापन भव्य भंडारे के साथ 22 नवंबर को संपन्न हुआ। इसके पहले 21 नवंबर को कथा का विश्राम हुआ। व्यासपीठ से आचार्य अतुल्य कृष्णा शांडिल्य ने अंतिम दिन कथा के ज्ञान वर्षा में बताया कि सुखदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हुए भगवान नारायण के द्वारा कैसे अपने भक्तों का उद्धार किया जाता है। अंतिम दिन की कथा में भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह और सुदामा चरित्र का मनोहारी झांकियों के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। व्यासपीठ से बताया गया कैसे भगवान दो मुट्ठी तंदूल के बदले सुदामा जी को 2 लोकों का मालिक बना देते हैं। ज्ञान वर्षा में कैसे भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। सत्य को हृदय में धारण करते हुए आत्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा से मिलने का द्वार है। इसलिए इस कलयुग में हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा भगवान के नाम का अनुसरण और श्रवण मात्र से ही हम इस भाव सागर से पार हो सकते हैं। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर ऋषिकेश फाउंडेशन की बाल शाखा मोगली पलटन द्वारा घड़ियाल संरक्षण की थीम पर आधारित पर्यावरण सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अपने निर्धारित कार्य योजना के अनुसार मोगली पलटन द्वारा दिनांक 19 नवंबर को सभी सहभागी विद्यालयों के टॉप 10 स्थान प्राप्त विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी गई। ऋषिकेश फाउंडेशन के प्रवक्ता सचिन पांडे ने बताया कि इसी सूची में 9 प्रतिभागियों को 26 नवंबर को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने इस सूची में स्थान बनाया है उन सभी को बहुत बधाई। जिन साथियों का इस सूची में नाम नहीं है उन्हें भी बधाई, क्योंकि परीक्षा का नाम सुनकर ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पर आप लोगों ने परीक्षा में सम्मिलित होने का साहस दिखाया, इस बात के लिए आपको बधाई। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के किशन खेड़ी में रहने वाले 1 महीने 10 दिन के बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उज्जैन के शासकीय चरक चिकित्सालय लेकर पहुंचे। बच्चे का नाम अजीत बताया जा रहा है। पिता का नाम सोनू और मां मधु है। बच्चे को बुखार के साथ सर्दी खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब बच्चे को शासकीय चरक चिकित्सालय लाया गया तो उसके शरीर पर पेट के ऊपर गर्म धातु से क्रॉस का निशान लगा हुआ दिखा। चिकित्सकों ने पहले परिजनों को लताड़ लगाई और तत्काल उपचार शुरू किया। बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शासकीय चिकित्सा निधि जैन ने बताया कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है। उसके शरीर पर पेट के ऊपर क्रॉस का निशान साफ दिखाई दे रहा है, जो कि अंधविश्वास के चलते परिजनों ने ही किया है। वहीं बच्चे की मां का कहना है कि उनके जेठ के 4 वर्षीय बच्चे ने अजीत को जला दिया, जिसकी वजह से निशान बना है। हालांकि डॉक्टर निधि जैन का कहना है कि परिजन डर के कारण गलत जानकारी दे रहे हैं। तुम कौन से गांव में रहते हो? कैसे जला था बच्चा? मैं बाथरूम जाने चल गई थी तो बच्चे चूल्हा पास में तपा रहे थे तो बच्चे ने जला दिया। मैं जेठ के लड़के ने 4 साल की। बच्चे का नाम है अजीत, पिता का नाम सोनू, माँ का नाम मधु है। बच्चा 1 महीने 10 दिन का है और हमारे यहाँ शायद उन्होंने चाचुए से प्लस टाइप का क्रॉस टाइप का निशान है उसके ऊपरी पेट पे। और माँ से पूछने पे माँ ने बताया कि उसको सांस की तकलीफ़ थी। शायद वो लोग डर गए कि उन्होंने गुनाह तो किया है, तो वो बता रहे हैं कि 4 साल के बच्चे ने जला दिया, जबकि इतना क्लियर मार्क 4 साल के बच्चे से देना संभव नहीं है। ठीक है, हाँ बच्चा उनका है, तकलीफ़ हम लोगों को हो रही है। और तकलीफ़ इस चीज़ की है कि हमारे पास सारी सुविधाएं बावजूद ये गांव के लोगों को, मतलब बाबा बैरागी जो लोग होते हैं, वो अपने अंधविश्वास में फंसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जन जागरूकता में कमी है। इतने छोटे बच्चे को इतनी तकलीफ़ में देखना हमें भी बहुत तकलीफ़ देता है। इसमें परिवार की भी लापरवाही सामने, परिवार की ही लापरवाही है। परिवार ने ही, भाई मैं तो कहती हूँ कि चलो कोई भी है, माँ को अड़ जाना चाहिए कि नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं करने दूंगी। अभी इसके उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बुधवार को 2 अरब रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी और 36 फर्जी फर्म के खिलाफ केस किया गया। 80 लोग आरोपी बनाए गए। ईओडब्ल्यू के मुताबिक नीमच की अग्रवाल सोया कंपनी ने 36 बोगस फर्म बनाकर व्यापार दर्शाया। 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। 1.98 अरब का घोटाला हुआ। शासन को नुकसान पहुंचाने पर गबन धोखाधड़ी में केस किया गया। 2 साल पहले की गई शिकायत में जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने शिकायत करने वाले इंदौर के बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया। ईओडब्ल्यू
ईओडब्ल्यू के निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया कि 2019 में CGST को अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी। CGST टीम इसकी जांच कर रही थी कि इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने ईओडब्ल्यू को शिकायत में बताया कि अग्रवाल सोया कंपनी के साथ दूसरी और भी फर्जी कंपनियों ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। मामला है ये ईओडब्ल्यू का मामला है। ईओडब्ल्यू में एक शिकायत हुई थी कपिल ट्रेडिंग कंपनी से कि अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है नीमच की, वो फर्जी नाम से व्यापार कर रही है। उसके आधार पर हमने जांच की थी। जांच के आधार पे पाया गया है कि नीमच एक्सट्रैक्ट कंपनी, नीमच की जो अग्रवाल सोया है, उसने 36 अन्य बोगस फर्मों को साथ लेन देन करके लगभग 1,98 करोड़ रुपए का व्यापार DOC का और सोयाबीन का दर्शाया है और उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की CGST बचाकर शासन को हानि पहुंचाई है और कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हैं। इसके आधार पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें हमने अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, नारायण फ्राइट कैरियर जो ट्रांसपोर्टर है और बाकी अन्य 36 फर्में हैं, अलग अलग नाम है उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। कंपनी के अलावा लोगों पे भी हुआ? हाँ, कंपनी के संचालकों की, जो कंपनियां हैं उनके संचालकों के विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी बनाए गए? इसमें जो भी प्रारंभिक तौर पे जो नाम आए हैं उसमें दीपक सिंघल, नवनीत गर्ग और कपिल ट्रेडिंग उन्हीं को आरोपी बनाया। कुल 80 आरोपी हैं इसमें। फर्म के संचालक दोनों को मिला के 80 आरोपी। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को जीआरपी पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 28 किलो डोडा चूरा भी जब्त किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जीआरपी थाना प्रभारी RBS कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति डोडा चूरा लेकर प्लेटफॉर्म 4 पर खड़ा हुआ है, जिसके बाद जीआरपी के ASI पंचम सिंह पटेल ने आरोपी सोहन लाल की तलाशी ली तो उसके पास से 2 बैग मिले जिसके अंदर डोडा चूरा रखा हुआ था। जीआरपी ने 2 बैग में रखे 28 किलो का डोडा चूरा जब्त किया। सर, एक व्यक्ति को डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला सर? ये पूरा मामला एक सोहन लाल पिता चेनाराम बिश्नोई, उम्र 32 साल, निवासी कुकाबास, थाना बाघोड़ा, जिला जालौर, राजस्थान का रहने वाला है, जिसके पास 28 किलो डोडा चूरा मिला है 2 बैगों में। रहुआ जो पिपलिया मंडी मंदसौर से लाना बता रहा है और अपने गांव जालौर में जाके बेचना बता रहा है। सर, कहाँ पूछताछ की जा रही है उससे। कहाँ से इसको गिरफ्तार किया है? इसने प्लेटफार्म नंबर 4 से गिरफ्तार किया है, जो दाहोद तरफ लिफ्ट के पास खड़ा था। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।